नागपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन भीमराव अंबेडकर कम्युनिटी सेंटर इंदौरा चौक नागपुर में रखा गया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मिश्राम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। देश भर से राष्ट्रीय पदाधिकारी गण मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त रखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मिश्राम ने कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस सबकी खिंचाई करते हुए इन पार्टियों पर जमकर बरसे और कहा कि यह सब पार्टियां एक ही है। इन्होंने कभी भी माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी का भला नहीं करा और न ही सोचा। इन पार्टियों ने आपस में एक दूसरे को लड़वाया। मैं वादा करता हूं कि 2030 तक इस देश को दंगा मुक्त कर दूंगा। मेरी इस मुहिम में आप सबका साथ चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू नहीं है, आप इन्हें हिंदू मत कहो। संविधान ने जो नाम दिया है उसे उन्हें इस नाम से बोलो। मैं इनको हिंदू नहीं बोलता। मेरी इस मुहिम से बीजेपी, आरएसएस ने भी अब इन्हें हिंदू बोलना छोड़ दिया और नया नाम दिया है सनातन धर्म। इसलिए मैं इनको हिंदू नहीं बोलता और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा आज इंडिया न्यूज पर। आज इंडिया न्यूज नागपुर से सालेहा पठान की खास खबर। आज की तारीख में हम आप गौर करें, जो मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, तमाम दानिश्वरान हैं, तो आज 21वीं सदी के भारत में जिस तरह के आप जुल्म और नाइंसाफी के शिकार बना लिए गए हैं और जिस तरह की जुल्म और नाइंसाफी हो रही है आपके साथ, अगर इस पर हम आप संजीदगी के साथ तन्हाई में बैठकर गौर करें, और शायद हम आप बैठकर गौर करते होंगे, मौजूदा हालात को लेकर सोच और फिक्र करते होंगे और जहन में ये सवाल उभर कर आते होंगे हम आपके। वंचित है, संविधान लागू होने के बाद भी हम वंचित हो रहे हैं। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जो जुल्म कर रहे हैं वो यहाँ शासक बने हुए हैं। जो चांद मोहम्मद साहब ने कहा, राष्ट्रीय शौचालय, सुलभ शौचालय, बहुत अच्छी नई बात उन्होंने कही है, मुझे अच्छी लगी है। तो ये जो नई सोच, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है नमाज कायम करो। बस एक बात कह के बात पूरी कर दूंगा साथियों। नमाज कायम करने में और पढ़ने में अंतर है। जब हम मस्जिद के अंदर जाते हैं तो साथियों वहां जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, और अगर हम घर में नमाज पढ़ते हैं अकेले आज, तो क्या होता है कि हमें सब कुछ करना पड़ता है। और जब हम जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो 3/4 काम इमाम साहब कर देते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब, यूँ कहिए फायदा 27 गुना ज़्यादा है। काम ज़्यादा करोगे एक नमाज का फायदा, 1/4 काम करोगे 27 गुना फायदा। तो साथियों इसके बीच में कोई राज छुपा है। वो राज क्या है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं और सब में खड़े हो जाते हैं, ना कोई अमीर है न रहता है, ना कोई गरीब है, ना काला है, ना गोरा है, ना कोई बादशाह है, ना फकीर है, यानी मसावात कायम हो जाती है। नमाज का मैसेज कायदे में ये था कि हमें जो मसावात मस्जिद में कायम हुई है वो मसावात हमें समाज में कायम करनी। इंडस्ट्री भी उन्हीं की है जो जिहाद, सब जैसे सत्य और न्याय के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना, तो बदनाम वही लोग कर रहे हैं। इसमें एक शब्द वो भी है, दोस्त और दुश्मन को पहचानना। अभी साहब ने अप्रैल में यात्रा की थी राजस्थान में, तो ये विषय भी रखा था अभी ठाकुर और सामंत जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, पाली भाषा के शब्द हैं, तो उन्हें बदनाम क्यों किया जा रहा है? आदिवासियों का सेग्रीगेशन हो या मुसलमानों पे अत्याचार हो या क्षत्रियों पे हमें अलग अलग करना, कि हमारे जो हक और अधिकार हैं उनसे वंचित हम अगर साथ में रहेंगे तो किया नहीं जा सकता। इसके लिए ये अलग अलग किया जा रहा है। तो हक अधिकारों से जैसे ये 47 के बाद में जो अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बामन मिश्राम साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सभी जिम्मेदार साथी
और इस अधिवेशन में उपस्थित तमाम अतिथिगण और सामने बैठे और खड़े साथियों, कई विषय इस अधिवेशन में चर्चा के लिए लगाए गए। अगर आज की तारीख में हम मुल्क के हालात देखें तो मुल्क के हालात आज की तारीख में कोई बहुत अच्छे नहीं। मुसलमानों के ऊपर केवल अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, बल्कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो या फिर अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग हो, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बौद्ध हैं या फिर जैन, ऐसे जो तमाम अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन सभी के ऊपर बड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम किस्म के विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं और ये शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम चलने वाला है। अभी ये दोपहर का सत्र है, तो इसको मैं अभी कंक्लूड करने जा रहा हूँ। जब शाम का सत्र होगा तो उस समय भी अपनी कंक्लूडिंग बातें कुछ कहूँगा। अब कुछ मुद्दे मैं आप लोगों के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुसलमान SC ST OBC को हिंदू कहना छोड़ दें। ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कह रहा है, मुसलमान ना कहे। कुछ मुस्लिम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो लोग कह रहे हैं और SC ST OBC के लोग भी अपने को हिंदू मान रहे हैं, तो हम उनको हिंदू कहे तो इसमें क्या दिक्कत है? मुसलमानों को ये जानकारी रखना होगा, जो आज़ादी के आंदोलन में मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले क्यों नहीं जाता, कभी आपने सोचा? क्रिश्चियन सारे दुनिया में अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मुसलमान भी करते हैं और तमाम धर्म के लोग प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण भी करते हैं। RSS ने भी विश्व हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया, उसके धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया। जब प्रचार प्रसार करने के लिए संगठन बनाया तो ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत SC ST OBC के बस्ती में जाकर बता रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे कभी सुनने में नहीं आया, मुझे कभी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। जो सिद्धांत है ही नहीं उसका प्रचार कैसे करेंगे? हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत क्यों नहीं है? देखो, जिसे मूल रूप से ब्राह्मण धर्म माना जाता है, कहा जाता है, ब्राह्मण खुद इस बात को मानते थे, आज भी मानते हैं, थोड़े तरीका बदलकर। वो क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में कौन है सारे देश भर में? OBC, जिनकी संख्या 52% से ज्यादा है। ये शूद्र लोग जिनकी गिनती करने के लिए भी ब्राह्मण लोगों का राज है, तैयार नहीं है।
जो ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहते हैं उसकी वो गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं है। जानवरों की गिनती करने के लिए तैयार है, ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है 3.5% ब्राह्मणों को 52% जो ओबीसी है वो इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। मान लो मुसलमानों के विरोध में फसाद करना है,